और जम्मू कश्मीर का जो आम नागरिक है वो भी साथ है। आपने देखिए कहाँ से शुरू किया गया, अली मोहम्मद सागर से शुरू किया गया, मुजफ्फर शाह जैसे, शबनम लोन जैसे, लेकिन जहाँ तक एक गरीब का ताल्लुक है, एक आम आदमी है, उसके साथ कभी छेड़ा नहीं। और एक तरफ से आप लोग विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे गाठिया कश्मीर की ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर पूरी यूटी की बात करेंगे हम, तो बाबा का बिल्डोज़र भी तेज़ हुआ। आपको नहीं लगा कि जो नुकसानात हुए, जहाँ जहाँ पे बाबा का बिल्डोज़र तेज़ हुआ, जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स ख़त्म की गई, आपको नहीं लग रहा था कि उनको ख़त्म नहीं करना चाहिए था बल्कि सरकार के हवाले करना चाहिए था, कोई ना कोई सरकारी इदारा उसमें बैठ जाता? देखिए, जहाँ तक बाबा का बुलडोज़र है, भारतीय जनता पार्टी बाबा के बुलडोज़र का सपोर्ट कर रही है और उस हद तक सपोर्ट करी जो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स है, बड़े बड़े शार्क्स है, जिन्होंने इस ज़मीन को हड़प लिया है, इस ज़मीन को खाया है। और मुझे एक मिसाल आप बता दीजिए, जहाँ एक गरीब आदमी पे बुलडोज़र चला, कहीं नहीं चला, किसी रिहायशी मकान पे नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी की पहले ही से ही यही मांग रही, यही डिमांड रही कि जो 5 मरला, 10 मरला, 15 मरला ज़मीन जिनके पास है उनको छेड़ा न जाए। अगर कहीं तरीके से देखिए, जहाँ तक पीडीपी का ताल्लुक है, पीडीपी का सभी बचा ही नहीं कुछ है। और पीडीपी लगभग मुझे लगता है कि अब एक एनजीओ की हैसियत उसकी हो गई, उसके पास कुछ बचा नहीं है। अब जो ओरिजिनल छोटी छोटी पार्टीज है, पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी है, और ख्वाब देखने पे हिंदुस्तान पे कोई टैक्स भी नहीं लगता है। जिसको जितने ख्वाब देखने हैं वो ख्वाब देखिए, अगर उस पर भी टैक्स लगेगा तो लोग इसको भी बंद करेंगे। देखिए, जहाँ तक 370 ख़त्म होने के बाद जो जम्मू कश्मीर की हालत है, जम्मू कश्मीर की जो परिस्थिति है, वो एकदम चेंज हो गई। और आज आप देख रहे हैं, न कहीं हड़तालें हैं, न कहीं पत्थरबाजी हो रही है, न कोई वो स्टोन पेल्टिंग हो रही है, न वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के झंडे लहराए। जो एक वक्त था कि जिस तरह जम्मू कश्मीर बैंक में निकलता है कि आज कौन सी छुट्टी है, कब छुट्टी है, इस तरह से हुर्रियत का एक कैलेंडर निकलता था जिसमें यहाँ तक लिखा जाता था कि आपको आज काले रंग के कपड़े पहनने, किस दिन कौन सा रंग करना और क्या खाना पकाना है, कब लाइट बंद करनी है, क्या वो हड़ताल का एक कैलेंडर चल रहा था, वो भी एकदम ख़त्म हो गया। और आज निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका खैर मकदम। मैं सागर रफीक। हर बार की तरह इस बार भी हम पहुंच चुके इस वक्त बीजेपी के ऑफिस में, जहां पे हमारे साथ स्पोक्स पर्सन यूटी जम्मू कश्मीर के अल्ताफ साहब जुड़े हैं। हर बार की तरह इस बार भी हम कुछ ऐसे सवालात पूछेंगे जिनका जवाब ज़रूरी लेना। और हालांकि अगर हम गाठिया कश्मीर की बात करें तो लगातार गाठिया कश्मीर के अंदर जब धारा 370 और धारा 35 से हटा, उसके बाद मरकजी सरकार ने लगातार जो कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर आज हम देख रहे हैं। कहा गया था कि भारत देश के साथ साथ गाठिया कश्मीर भी बदल जाएगी, लेकिन वाकई कश्मीर गाठी भी बदल रही है, तामीर तरक्की की तरह जा रही है। अल्ताफ साहब, खैर मकदम है निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया में आपका। शुक्रिया। आप मुझे ये बताइए कि अगर हम धारा 370 या धारा 35A की बात करें, उसके बाद एक स्लोगन चला कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आपको किस हद तक लग रहा है आपको कि विकास हो रहा है और देश के साथ साथ गाठिया कश्मीर भी बदल रही है? देखिए, जहाँ तक 370 ख़त्म होने के बाद जो जम्मू कश्मीर की हालत है, जम्मू कश्मीर की जो परिस्थिति है, वो एकदम चेंज हो गई। और आज आप देख रहे हैं, न कहीं हड़तालें हैं, न कहीं पत्थरबाजी हो रही है, न कोई वो स्टोन पेल्टिंग हो रही है, न वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के झंडे लहराए। जो एक वक्त था कि जिस तरह जम्मू कश्मीर बैंक में निकलता है कि आज कौन सी छुट्टी है, कब छुट्टी है, इस तरह से हुर्रियत का एक कैलेंडर निकलता था जिसमें यहाँ तक लिखा जाता था कि आपको आज काले रंग के कपड़े पहनने, किस दिन कौन सा रंग करना और क्या खाना पकाना है, कब लाइट बंद करनी है, क्या वो हड़ताल का एक कैलेंडर चल रहा था, वो भी एकदम ख़त्म हो गया। और आज मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में अब हड़ताल की कोई नाम नहीं रही और ना हुर्रियत ही रही। और वो ताकतें कश्मीर में ज़बरदस्ती मार्केटें बंद करवाती थी, दुकानें बंद करवाती थी, ट्रांसपोर्ट बंद कराता था, वो अब सारे जहां उनको पहुंचना था वो पहुंच गए। यासीन मलिक आपके सामने हैं, आसिया इंदिरा भी आपके सामने हैं, शबीर शाह आपके सामने हैं, नईम खान आपके सामने, बहुत बड़े बड़े जिन्होंने ये किया था वो सारे बंद है। और जहाँ तक आप डेवलपमेंट की और विकास की बात करिए, देखिए जम्मू कश्मीर में आज जिस तरफ आप देखिए विकास हो रहा है, और 3 पैटर्न जो पंचायत राज के हैं, उनमें बेसिक जो पैटर्न है 5 सरपंच का वो है, या उसके बाद बीडीसी इलेक्शन जो पहली बार जम्मू कश्मीर में है, जो कंसेप्ट ही नहीं आता, उसके बाद डीडीसीज, तीनों पैटर्न के जरिए जम्मू कश्मीर में आज विकास और डेवलपमेंट की काम हो रही है। यहाँ तक कि श्रीनगर ही नहीं, म्यूनसिपल के तहत ही नहीं, दूर दराज जो गाँव हैं, गाँव में भी आज विकास बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है। और आप देखिए सड़कें नई बन रही है, फ्लाईओवर बन रही है, टनलें बन रही है, और विकास आप देखिए, जिस जम्मू श्रीनगर हाईवे पे आपको 12 घंटे का सफ़र करना पड़ता था, आज उस हाईवे पे आपको 4.5 से 5 घंटे। और आपने देखा हाल ही में एक और अनाउंसमेंट हो गई कि जो सबसे टफेस्ट एरिया पैंथल का है, वहाँ भी नई टनल 15 मार्च तक खुलने जा रही है। और मेरा कहने का मतलब है कि जो कनेक्टिविटी है, उस कनेक्टिविटी को स्मूथली अब बढ़ाया गया, और जो आउटरीच प्रोग्राम
चाहे मिनिस्टर्स की तरफ से यहाँ जम्मू कश्मीर जो 32 मिनिस्टर्स यहाँ कश्मीर में जिन्होंने विजिट किया, और पहली बार आपने हिस्ट्री में देखा कि मिनिस्टर ब्लॉक लेवल तक चला गया है, एक गांव में उन्होंने दरबार खोला है। और उसके पीछे जो मकसद था यही था कि आप ग्राउंड जीरो से फीडबैक लेके उस हिसाब से आगे जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को बनाना था। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट हर तरफ से जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट, और खासकर कश्मीर में जो 32 साल दहशतगर्दी के गुजरे हैं, मिलिटेंसी के गुजरे, जिस वजह से जम्मू कश्मीर की इकानमी लगभग ख़त्म हो चुकी थी। और अब आप देखिए 5 अगस्त 2019 के बाद वो इकानमी वापस पट आ रही है। ठीक है, 1-2 साल कोविड रहा और कोविड की वजह से सारी दुनिया में भी प्रॉब्लम हुई और जम्मू कश्मीर में भी वो प्रॉब्लम हुई। लेकिन सर, एक तरफ से आप लोग विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे गाठी कश्मीर की ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर पूरी यूटी की बात करेंगे हम, तो बाबा का बिल्डोजर भी तेज़ हुआ। आपको नहीं लगा कि जो नुकसानात हुए, जहाँ जहाँ पे बाबा का बिल्डोजर तेज़ हुआ, जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स ख़त्म की गई, आपको नहीं लग रहा था कि उनको ख़त्म नहीं करना चाहिए था बल्कि सरकार के हवाले करना चाहिए था, कोई ना कोई सरकारी इदारा उसमें बैठ जाता? देखिए, जहाँ तक बाबा का बुलडोज़र है, भारतीय जनता पार्टी बाबा के बुलडोज़र का सपोर्ट कर रही है और उस हद तक सपोर्ट कर रही है जो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स है, बड़े बड़े शार्क्स है जिन्होंने इस ज़मीन को हड़प लिया है, इस ज़मीन को खाया है। और मुझे एक मिसाल आप बता दीजिए, जहाँ एक गरीब आदमी पे बुलडोज़र चला, कहीं नहीं चला, किसी रिहायशी मकान पे नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी की पहले ही से ही यही मांग रही, यही डिमांड रही कि जो 5 मरला, 10 मरला, 15 मरला ज़मीन जिनके पास है उनको छेड़ा न जाए। अगर कहीं अब ऐसी इसी किस्म की कहीं कॉलोनी बनी है तो कोई रजिस्ट्रेशन फीस उनको लगा के उनको भी रेगुलाइज कर दिया जाए, पहले से पॉलिसी। और आपने देखा एक बार नहीं 3 बार एलजी साहब मीडिया के सामने आकर 3 बार उन्होंने यही अनाउंसमेंट की कि जो छोटी ज़मीन जिनके पास है, थोड़ा थोड़ा ज़मीन है, उनको छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जहाँ तक बुलडोज़र का ताल्लुक है, बाबा का बुलडोज़र, देखिए जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक चाहता है कि जो बड़े बड़े शार्क्स है जिन्होंने प्राइम लोकेशंस पर इस ज़मीन को अपने रिश्तेदारों, अपने यारों दोस्तों में इसको बांट दिया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसके साथ हैं और जम्मू कश्मीर का जो आम नागरिक है वो भी साथ है। आपने देखिए कहाँ से शुरू किया गया, अली मोहम्मद सागर से शुरू किया गया, मुजफ्फर शाह जैसे, शबनम लोन जैसे। लेकिन जहाँ तक एक गरीब का ताल्लुक है, एक आम आदमी है, उसके साथ कभी छेड़ा नहीं और भारतीय जनता पार्टी उसी हक में उनके साथ न छेड़ा जाए, लेकिन जो बड़े बड़े शार्क्स हैं उनको छोड़ा न जाए। सर, एक तरफ से आप लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार जब हम इलेक्शन लड़ेंगे तो 50 के पार, तो हाल ही में जो कानून नाफिज हुआ, अब टैक्स देना है, ये करना है, आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति इस वक्त है, पहले बाढ़, उसके बाद भूकंप, अब आपको लग रहा है कि इस बार भी जम्मू कश्मीर की हालत ऐसी है कि वो टैक्स भर सकेंगे? देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसमें, कन्फ्यूजन एक क्रिएट किया जा रहा है, एक कन्फ्यूजन पैदा किया जा रहा है। जहाँ तक टैक्स का ताल्लुक है, टैक्स पहली बार आप यहाँ जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। आप 1962 को देखिए, 1982 को देखिए, ये प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर का शहरी पे करता था, अदा करता था, लेकिन फिर हालात ऐसे रही, इन्हें भर पाई। लेकिन जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से ही कहा कि ठीक है टैक्स तो लगाना चाहिए, लेकिन अभी ये मौजून वक्त नहीं है, क्योंकि पिछले 32 सालों ने जम्मू कश्मीर की इकानमी को क्रैश करके रख दिया है और यहाँ लोग अभी इस पोजिशन में नहीं टैक्स है। लेकिन अब उसमें भी जो अपोजिशन पार्टी है उनकी जो आदत पुरानी है, एक शोर शराबा और दूसरा कन्फ्यूजन पैदा करनी। लेकिन जहाँ तक आप टैक्स की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने ये भी क्लियर कर दिया कि टैक्स कितना है। 1000 स्क्वायर फुट तक जो मकान है उसका आपको टैक्स नहीं देना है। 1500 स्क्वायर फुट मकान में आपको ईयरली, अब मंथली नहीं, ईयरली आपको 500 या 600 रुपये देने हैं। टैक्स ही तो आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बेटर होती है। आपकी गलियां हैं, आपकी कोचे हैं, आपके नाले हैं, ड्रेनेज है, आपकी पावर है, वो तो इन्हीं से होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं इनकार करती है, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी थोड़ा सा वक्त है, अभी रुकना चाहिए, टैक्स लगना चाहिए और थोड़ा सा वेट, क्योंकि अभी हालात ठीक नहीं है। बड़ी मुश्किल से जम्मू कश्मीर की जो इकानमी है वो पटरी पे आ गई है और अभी बूस्ट हो रही है। इसको थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि ये बूस्ट हो सके, फिर टैक्स लगाना चाहिए। सर, क्या लगता है आपको आने वाले असेंबली के इलेक्शन में, क्या लगता है आपको कि कितनी सीटें? हालांकि अगर हम बाकी अन्य लीडरों की बात करते हैं तो वो तो लगातार यही दावे कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन करेंगे तो इस बार हर पार्टी दावे कर दिया। हालांकि अगर हम मैडम महबूबा मुफ्ती की बात करें या फिर फारूक अब्दुल्ला की बात करें या फिर सज्जाद लोन की बात, हर पार्टी, रीजनल पार्टीज दावा कर रही है, जो मेन स्ट्रीम में है वो तो दावा कर रही है कि इस बार जो है जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्यमंत्री उन पार्टियों का होगा। यहाँ से भाजपा भी यही दावा कर रही है कि अब की बार जो है जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक PDP का ताल्लुक है, PDP का सभी बचा ही नहीं कुछ है।
और पीडीपी लगभग मुझे लगता है कि अब एक एनजीओ की हैसियत उसकी हो गई, उसके पास कुछ बचा नहीं है। अब जो ओरिजिनल छोटी छोटी पार्टीज है, पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी है, और ख्वाब देखने पे हिंदुस्तान पे कोई टैक्स भी नहीं लगता है। जिसको जितने ख्वाब देखने हैं वो ख्वाब देखिए, अगर उस पर भी टैक्स लगेगा तो लोग इसको भी बंद करेंगे। अब बड़े बड़े दावे, वो तो आपने 2018 में जब वो 19 में नहीं 2020 में जब आपने डीडीसी इलेक्शंस देखे तो सबसे जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी के बन के उभरी है। आप 2014 के इलेक्शन को आंकड़े उसके देख लीजिए, सबसे सिंगल लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा वोट से लेने भारतीय जनता पार्टी। अब आदत है पार्टियों की, मैंने कहा ना डेमोक्रेसी है, जो जिनकी हैसियत एनजीओ तक रही है वो पार्टियां भी शोर कर रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोगों की पार्टी है, लोगों के साथ जुड़ी हुई पार्टी है, लोगों की हितों की रखवाली करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो स्लोगन है अब के बार 50 पार, भारतीय जनता पार्टी इस बार 50 पार करके जम्मू कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, अपना सीएम होगा। और जो ये छोटी छोटी पार्टी, मुझे नहीं दिखता है आप जिन पार्टियों की आप बात कर रहे हैं वो एक प्राविन्स तक पार्टी रह गई है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी का। जम्मू में तो इनका नाम निशान भी कहीं नहीं रहा है। जम्मू में तो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, पीडीपी के लोग हो, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वहाँ तो उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। अब दावे करना, और लोगों को हमेशा इन्होंने 70 साल तक लोगों को वर्गलाया, जैसे 370 को लेके 70 साल तक इन्होंने कहा कि 370 को हम किसी हालत में जाने नहीं दिया। जब 370 खत्म हुआ, जब उसको दफनाया गया, उसका क्रियाक्रम करके 70 मीटर नीचे ज़मीन में गाड़ दिया गया, और अब लोगों को झूठे आश्वासन देते हैं कि 370 वापस लाएंगे। लेकिन 370 जिस तरह से वापस लाना, 350 से ज़्यादा जो पार्लियामेंट मेंबर्स होने चाहिए उस हिसाब से वो वापस आ सकता है। इसी तरह झूठे वादे, ये रोज़ इनकी आदत है, शोर शराबा, झूठे वादे और कंफ्यूजन क्रिएट करना इनकी पुरानी आदत है। इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरेगी, और 50 पार का जो स्लोगन है वो पार होगा, और भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा। सर, आखिरी प्रश्न मेरा आपसे ये रहेगा, हाल ही में राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा यहाँ पे आई, लोगों से मिले, लोगों की, हालांकि लोगों की भारी मात्रा में जो है लोग उनके साथ जो है शाना बशाना चले, तो कई जब हमने लीडरान से बात की, या फिर अगर हम सोशल वर्करों की बात अगर हम करें, उनसे जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि ये भाजपा के लिए एक खतरे की घंटी है, अब की बार जो है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सरकार आएगी। किससे खतरा? लोग जुड़े नहीं, किससे खतरा? यूपी में जिनकी 350 जो एमएलए है उनकी जमानत जब्त हुई, किससे? कांग्रेस से। कांग्रेस तो नामो निशान जम्मू कश्मीर से भी मिट गया। अब जहां तक आप कह रहे हैं बारी लोग जुड़े, देखिए वो फिलहाल शो था, 14 रीजनल पार्टीज कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, और सीधी सी बात पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस उसकी सपोर्ट में, और कांग्रेस जो यहाँ जम्मू कश्मीर आ गया वो बैसाखियों का सहारा लेकर, एक बैसाखी पीडीपी की थी, एक बैसाखी नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, और बैसाखियों के सहारे। और कांग्रेस जैसी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी को कभी खतरा नहीं। जिस तरह देश ने फैसला किया है कांग्रेस मुक्त भारत, खानदान मुक्त भारत, इसी तरह ये जम्मू कश्मीर ने भी फैसला किया। और जहाँ तक भारत जोड़ो यात्रा, देखिए उसको हम भारत जोड़ो यात्रा नहीं मानते, भारत तोड़ने वाले कभी भारत जोड़ नहीं सकते। आज आपके सामने पाकिस्तान मौजूद है, कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से पाकिस्तान बन गया। उसके बाद पीओके अगर आज पाकिस्तान के पास है, और तो वो भी कांग्रेस की गलत की वजह से अब पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है। और खासकर जम्मू कश्मीर में जो परमानेंट सिस्टम लागू था, जम्मू कश्मीर अगर किसी देश के किसी वासी को आना था तो उसको परमानेंट सिस्टम लगाना पड़ता, वो लगाने वाली कौन? कांग्रेस। 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान लगाने वाली कौन? कांग्रेस। और अगर भारत जोड़ा है किसी ने, वो 5 अगस्त 2019 को जनाब नरेंद्र मोदी जी और जनाब अमित शाह ने जोड़ा है, जिन्होंने 370 और 35 का खात्मा करके जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से जो विलय है वो हिंदुस्तान के साथ किया है, वो भारत जोड़ो होता है। ये खानदान जोड़ो यात्रा थी, 3 खानदान जिनको लोगों ने नकार दिया है, जिनको लोगों ने अब ठुकरा दिया, इन खानदानों को जिंदा करने की एक कोशिश थी। भारत जोड़ो इसमें कहीं नाम नहीं। सर, आप ये पूरे जो कहते हैं कि एकदम 100% सही कह रहे हैं कि अब की बात जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा की सरकार है। बिल्कुल, तो हम लॉक करें सर, हम तो डंके की, देखिए हम तो, मैं कह रहूँगा हम डंके की चोट पर के, क्योंकि हमने काम ऐसे किए। देखिए कौन सी पार्टी है जिसने आज तक यहाँ 5 लाख का इंश्योरेंस कार्ड किसी को दे दिया? हमने बिना रंग, नस्ल, मिलत, मजहब सबको दे दिया है। जम्मू कश्मीर का रहने वाला, हिंदुस्तान का रहने वाला सब, हमने किसानों को 6,000 रुपये हमने मुफ्त राशन दे दिया। कौन सी पार्टी है जिसने आज तक? हम लोगों की जो सोच है, लोगों की जो सोच है भारतीय जनता पार्टी, मतलब उस सोच के मतलब हम यही कह रहे हैं, उनके बेस पे हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी, 50 पार का नारा पूरा, और भारतीय जनता पार्टी का सीएम है, इसको आप लग कर सकते हैं। शुक्रिया। ये थे अल्ताफ हुसैन साहब, जो बीजेपी के यूटी
स्पोक्स पर्सन है, जिनका कुल मिलाकर मानना यही है कि अब की बार अगर सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर के अंदर तो सीएम यानी कि मुख्यमंत्री भाजपा का ही होगा। हालांकि बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात उठी, हालांकि जबकि टैक्स की बात करें, लोगों के अंदर जो एक गलत मैसेज है उसके ऊपर भी बात उठी, लेकिन कहीं ना कहीं कुल मिलाकर इनका मानना यही है कि आखिर पर जब उन्होंने बात करते हुए यही कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर मुख्यमंत्री होगा वो भाजपा का ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया के लिए विद कैमरा पर्सन शाहिद मकबूल के साथ मैं सागर रफीक, श्रीनगर से।